Hey guys, welcome back to KD English Info. This is Khurshid Ansari, a communication developer and motivational speaker. तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही कमाल का ऑडियो। और दोस्तों इस ऑडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल की। मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। दोस्तों इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अक्सर प्लूरल ही होते हैं, वो सिंगुलर क्यों नहीं होते हैं। आइए दोस्तों हम जान लेते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। वो वर्ड्स होते हैं जीन्स, सीजर्स, क्लॉथ्स, पैंट्स, ट्राउजर्स। तो आइए जान लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। दोस्तों हम जीन्स को जीन्स ही क्यों कहते हैं, इसके अंत में एस क्यों होता है। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं एग्जाम्पल से। आप देखेंगे, इसे देखेंगे, ये है जीन्स। अब इसे हम जीन्स ही क्यों बोलते हैं, इसके अंत में एस क्यों लगता है। दोस्तों ये राज की बात है। दोस्तों हम समझ लेंगे एग्जाम्पल के द्वारा कि जीन्स में दो लेग होता है और ये दो लेग यानी कि दो पेयर होता है और दो पेयर मिला करके एक जीन्स बनता है। इसे हम जीन नहीं बोल सकते हैं, इसे हम जीन्स ही कहेंगे। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। और ये नेक्स्ट वन है हमारा सीजर्स। देखेंगे सीजर्स का भी दो भाग होता है और इसके एक भाग को हम सीजर कह सकते हैं और दूसरे भाग को हम सीजर कह सकते हैं, लेकिन दोनों एक पेयर है। दोनों पेयर है इसलिए दोनों को मिला करके हम इसे सीजर्स कहते हैं। आइए ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कल मैंने एक जीन्स खरीदी, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा। अक्सर लोग इसे ऐसे बनाते हैं, आई बॉट अ जीन्स यस्टरडे। दोस्तों यह सेंटेंस बिल्कुल गलत माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर जीन्स क्या है, जीन्स एक प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर प्लूरल के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सही सेंटेंस होगा आपका कि आई बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स यस्टरडे। आई बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स यस्टरडे। तब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है जैसे मुझे एक कैंची दे दीजिए, तो अक्सर लोग इसे ऐसे बना देते हैं, गिव मी अ सीजर्स। दोस्तों यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे कि सीजर्स क्या है, सीजर्स एक प्लूरल नाउन है और हम प्लूरल के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि गिव मी अ सीजर्स, सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। तो सही सेंटेंस होगा गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हम बात करते हैं क्लोथ और क्लॉथ्स की। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लॉथ जो होता है वो एक प्लेन कपड़ा होता है, एक थान होता है, उसे हम क्लॉथ कहते हैं। जैसे अगर हम इसे बना सकते हैं कि यह कपड़ा है, तो अगर वो प्लेन है, अनस्टिच्ड है, वो सिला हुआ नहीं है, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, तो दिस इज अ क्लॉथ, दिस इज अ क्लॉथ। लेकिन तुम्हारा कपड़ा गंदा है, योर क्लॉथ्स आर डर्टी। यहाँ पर इज नहीं होगा क्योंकि ये अस्टिच्ड है यानी कि ये सिला हुआ है, तो हम उसे प्लूरल में ही कहेंगे, योर क्लोथ्स आर डर्टी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये ऑडियो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।